नम हो गई, नेत्रों से आंसू की धारा निकलने लगी। एक कैकेयी को क्या हो गया? इसकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? ये कैकेयी जो राम को भरत से अधिक प्रेम करती है, आज इसकी बुद्धि किसने पलट दी? काका, महाराज कहाँ है? पिताश्री दिखाई नहीं देते, कहाँ है? तो सुमंत काका ने कहा, राम, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। राम, क्या अनहोनी हो गई? बोले, महाराज कोप भवन में है, कोप भवन में। आगे कुछ बताया नहीं, कोप भवन में। माता कैकेयी कहाँ है? बोलो, कोप भवन में। तुरंत राम लक्ष्मण कोप भवन में पहुंचते हैं। हा राम, हा राम, हा राम। ये जब आवाज चक्रवर्ती जी की सुनते हैं तो राम जी का दुख देख करके राम जी को बहुत आश्चर्य होता है। देखो, महाराज का नाम दशरथ था। क्या नाम था? शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये 10 इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये शरीर का रथ है। ये शरीर को चलाने वाली है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां शरीर को चलाने वाली है। तो शरीर को चलाने वाला रथ है ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को महाराज चक्रवर्ती जी ने जीत लिया था, इसलिए उनका नाम दशरथ हुआ। बोली आनंद कंद भगवान की मंगल भवन मंगल 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 सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राजा जी महाराज की जय। थोड़ा कमर टक कर दो पे, उल्ट घुट गमे नहीं बैठो, सीधा बैठो। एक दूसरे की आड़ भी मत लेना, क्योंकि जहाँ राम नाम ना हो, भागर जय होरी, जहाँ राम नाम ना हो, जहाँ राम नाम ना हो, जहाँ राम नाम ना हो, जहाँ नाम नाम ना हो, जहाँ राम नाम ना हो, जहाँ राम नाम ना हो,
राम राम नित्या पागल गयो जहाँ राम नाम नित्या गल गयो राम नाम बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जो मुझसे को कराई दे अपराध जो मुझसे हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा मुझको करा दीजिए पिता व्याकुल है हमें बता दीजिए मेरा है शोक अति भारी मेरा है तो अति भारी नहीं हटता हटाने से मेरा है शोक अति भारी मेरा है शोक नहीं हटता हटाने से प्रताप दोष जो मुझसे हुआ तो दोष जो मुझसे वही माता मिटा दीजिए जो मुझसे वही माता मिटा दीजिए पिता दीजिए से व्याकुल है हमें माता बता दीजिए जो मुझ में दोष देखा हो 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 बता दीजिए मेरी माता के कारण कारण उपदायक हो वही कारण बता दीजिए पिता जी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है माँ। तुमने बहुत अच्छी बात मांगी है, अच्छी चीज मांगी है, अच्छा वरदान मांगा है। मेरा भरत राजा होगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है माँ। कहा राम तुमने पहला वरदान अच्छा, तुम इतने खुश हो भरत को राज से। हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं भरत से बहुत प्रेम करता हूँ और भरत भी मुझे बहुत प्रेम करता है। मैं ही भरत हूँ और भरत ही राम है, मैं ये समझता हूँ माँ। इसलिए भरत राजा बने ये मेरे लिए मेरा अहोभाग्य है। माता दूसरा वरदान कौन सा है? बोले राम सजग हो जाओ। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष
और कोई समझते नहीं है कि 14 ही वर्ष का वनवास कैकेयी माता ने क्यों मांगा, 15 वर्ष का क्यों नहीं मांगा, 13 वर्ष का क्यों नहीं मांगा। तो कहा कि अयोध्या नगरी में किसी के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े कलंक को जो अपने सिर पर ले लेती, और कोई ऐसा नहीं था कि जो ये कलंक अपने सिर पर लेता और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगता, क्योंकि जब तक राम 14 वर्ष के वनवास में नहीं जाएंगे तब तक रावण की हत्या नहीं हो, रावण का वध नहीं हो सकता, रावण का वध नहीं हो सकता। इसलिए कलंक अपने सिर लेने के लिए कैकेयी तैयार थी। क्यों? राम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, प्रजा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लोगों को, हमको, सबको ये लगता है कि कैकेयी ने बड़ा अनर्थ कर दिया, अरे राम का स्वागत करूंगी, लेकिन ये कलंक लेना सिर पर मुझे मंजूर है, स्वीकार है, मेरी प्रजा सुखी होगी, मेरा भारत सुखी होगा, ये विश्व सुखी होगा, ये जानती थी। ये साधारण महिला नहीं है कैकेयी, ये हमारी आपकी जैसी नहीं है, बहुत विदुषी है। राम को जो सिखाती है, राम को जो पढ़ाती है, वो कोई साधारण महिला हो सकती है क्या? कोई साधारण महिला नहीं। अरे राम ने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं जब बचपन से ही, कैकेयी जी के साथ ही रही। कैकेयी के बिना एक पल राम नहीं रह सकता, और राम के बिना कैकेयी एक पल नहीं रह सकती। राम को कैकेयी के बिना अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन आज राम ने बिछड़ना स्वीकार किया और कैकेयी ने राम का बिछोह स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मेरा राम बन जाएगा तभी रावण का वध होगा, और अब रावण के वध का समय केवल 14 वर्ष का रह गया, उसकी आयु केवल 14 वर्ष शेष रह गई, इसलिए 14 वर्ष के अंतर्गत ही रावण का वध करना होगा। ये किसी के अंदर ताकत नहीं है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलेगा। और माँ, जो तुमने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, वो वनवास मेरे लिए कितना पुण्यदायी होगा और कितना अलौकिक होगा, ये मैं ही समझता हूँ और कोई दूसरा नहीं समझता। हो सकता है आप समझती हैं और मैं समझता हूँ। ये भाव राम जी का है। कितने ऋषि मुनियों के मुझे दर्शन होंगे, कितने पावन तीर्थों में जाकर के मैं स्नान करूंगा, कितने तीर्थों में जाकर के, कितने तीर्थों में जाकर मुझे उस जल का पान करने का अवसर मिलेगा। ऋषि मुनियों के चरण की रज मुझे प्राप्त होगी और मेरा जन्म धन्य होगा। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरा जन्म धन्य हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया माँ, तैयारी करें। हाँ राम, अब तुम्हें बन जाना ही होगा, पर ये राजसी वस्त्र तुमको त्यागने होंगे और ये वनवासी वस्त्र मैं तुमको लेती हूँ।
तो उतारूं राज के कपड़े बनाऊं वेश मुनियों का। उतारूं राज के कपड़े बनाऊं वेश मुनियों का। उतारूं राज के कपड़े बनाऊं वेश मुनियों का। देखो ये सब तैयारी हो गई। संक्षेप में मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इस प्रकरण को क्योंकि लंबा हो गया है। राम जी ने सीता जी को कहा कि मैं बन जाने को तैयार हूँ। सीता जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं तो आपके बिना मैं अयोध्या में कैसे रहूंगी। पत्नी तो छाया है और छाया अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो कैसे रहेगी। बोले माँ किसकी? माँ आप ही की तो है। पत्नी का पति के सिवा संसार में और कोई दूसरा नहीं होता, इसलिए पत्नी का कर्तव्य है अपने पति के साथ जाने। अड़ गई। बोली सीते तुम जानती हो उस वन में बहुत खतरनाक कुछ कांटे होते हैं, बहुत नुकीले पत्थर होते हैं और ये जूते चप्पल खड़ाऊ वहां जाके मिलने वाले नहीं। वहां तो नंगे पैर जाना है, तपस्वी के बेस में जाना है। आज क्या लगा भाई जी कह रहा अब जब एक रसोईली जी नई चप्पल बन गई आजकल। वहां कुछ और कांटे तुमको काट चुभेंगे, तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, तुम्हारा शरीर कटेगा, पीड़ा होगी और वो पीड़ा मैं भी नहीं देख पाऊंगा। सीता ने कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, वो कुछ कांटे तो सब मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मेरी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है और कुछ कांटों की उत्पत्ति भी कहां से हुई है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे मार्मिक भी सुनाऊंगा आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। और कुछ कांटों की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। कुछ कांटे भी पृथ्वी से पैदा हुए, मैं भी पृथ्वी से पैदा हुई। जब दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई तो भाई बहन हुए कि नहीं हुए? तो भाई कभी अपने बहन को कष्ट दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता। और कुछ कांटे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते प्रभु, इसलिए आप मुझे बन जाने के लिए मना मत कर। ऐसे ऐसे तर्क जानकी जी देती है भगवान को। अच्छा, अंत तो गत्वा भगवान को प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। कहा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है और माँ ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और भरत के लिए राज तिलक मांगा है, तो भरत के राज तिलक के सामने समय तुम्हारा यहाँ उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं भैया अब वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं तो एक पल आपके बिना नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए नहीं रह सकता। पहले मेरे प्राण निकलेंगे, उसके बाद अब वन को जाएंगे, मेरे बिना संभव नहीं है। करूं कर नाथ कर जोर नाथ वन चलूंगा रघुराई अवश्य वन चलूंगा रघुराई। विनय करूं कर जोर नाथ विनय करूं कर जोर नाथ वन चलूंगा रघुराई। अवश्य वन चलूंगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा। जागो तो क्या जोर
प्रभु तुम्हारी मैं दास तुम्हारा, त्यागो तो क्या जोर हमारा, शरण छोड़ महाराज आपकी शरण छोड़ महाराज आपकी। लक्ष्मण कहाँ जाइए बता दो भैया, लक्ष्मण कहाँ जाइए बता दो भैया, लक्ष्मण कहाँ जाइए बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाइए बता दो भैया, लक्ष्मण कर गौराई विनय करूं कर घोर नाद मैं विनय करूं, कर घोर नाथ बन चलूंगा रघुराई, अरज बन चलूंगा रघुराई। हे प्रभु, मैं आपके संग बन चलूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण इस बात को समझो, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, और जब भरत का राज तिलक होगा, लक्ष्मण तुम्हारा यहाँ होना बहुत आवश्यक है। मेरी बात को मानो। बोले, तात भैया, मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपकी नहीं मानी, लेकिन मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने आपके चरणों में मुझे सौंपा है। मेरी माँ ने मुख दिखाई में आपको, मेरी सीता माता को मुझे समर्पित किया है। और मेरी माँ ने कहा है कि तात तुम्हार मातु तो तुम्हारे मात में तात तुम्हार मातु हाथ तुम्हार मात में पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, तात मात में तात तुम्हारे मात में पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। मैं अपनी माता के वचन को झूठा थोड़े होने दूंगा। हाँ, मेरी माँ ने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया है। मेरी माँ सुमित्रा जी ने कहा, मुंह दिखाई में, जब भाभी माँ को मुंह दिखाई में देना था तो कहा कि मैंने तो अपने लक्ष्मण को ही तुमको समर्पित कर दिया, मुंह दिखाई में मैं तुमको अपने लक्ष्मण को ही देती हूँ। और हे लक्ष्मण, आज से सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है। प्रभु, जब माता पिता वन को जाएंगे तो बेटा घर में बैठा रहेगा क्या? क्या आपका तर्क अच्छा है, सही है? अरे माँ बाप वन में जाए, बेटा घर में बैठेगा, ये कभी शोभायमान नहीं देगा। इसलिए यदि माता पिता जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। ऐसे जवाब देते हैं लक्ष्मण कि राम जी के पास उनकी बात का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं। जब माता पिता वन को जा रहे हैं तो बेटा कैसे वन में रहेगा, घर में रहेगा। भरत को राज तिलक हो या न हो भैया, मेरी माँ ने मुझे तुमको सौंपा है। जब आप वन को चले जाओगे तो मेरा यहाँ रहने का क्या औचित्य है? मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। 3 के 3 चले गए। दोबारा कहा, मैया लाओ, अब हम जाते हैं वन को। बस तब कह दिया कि उतारूं राज के कपड़े
मुनियों का बनाऊं वेश मुनियों का, बनाऊं वेश मुनियों का, बनाऊं वेश मुनियों का, उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में उतारो, राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, बनाऊं वेश मुनियों का, बनाऊं भेष मुनियों का, रमाऊं भस्म सब तन में, बनाऊं भेष मुनियों का, बनाऊं वेश मुनियों का, रमाऊं भस्म सब तन में, आने दुख वृथा माना पिता तारे दुख व्यथा माना, रही मन में पिता ने दुख व्यथा माना, पिता ने दुख व्यथा माना, यही देता रही मन में, उतारो राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, उतारो राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में। अब राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, वनवासी वस्त्र धारण कर लिए, वनवासी परिधान धारण कर लिए। पिताजी मूर्छित हैं, पिताजी से क्या बात करें, पिताजी से चेतना में ही नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं है चक्रवर्ती जी को कि राम वन को जाने लगे, निश्चेष्ट हो गए ऐसा लग रहा है। पिता के चरण छुए और केवल मुख से हा राम हा राम हा राम निकल रहा है और कुछ नहीं। माता को प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। जाते जाते केवल थोड़ी चेतना आई महाराज को। मंत्री सुमंत्र को कहा, राम सुनो मंत्री जी, आप राम को वन में छोड़ लेकर के जाओ और 14 दिन के बाद वापस ले आना, संकल्प भी पूरा हो जाएगा, मेरा वचन भी रह जाएगा और मेरा राम मुझसे अधिक दिन दूर भी नहीं रहेगा, तभी मैं बच सकता हूं, अन्यथा मैं बच नहीं पाऊंगा। वन में ले जाओ ताकि मेरा वचन रह जाए और फिर 14 दिन के बाद मेरे राम को वापस अयोध्या ले आओ।